नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र चौधरी। आपके अपने YouTube चैनल गोल स्टडी अजमेर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूं आपके आज राजस्थान पुलिस का क्रैश कोर्स, और जो आपका एग्ज़ाम है वो 8 नवंबर की सेकंड शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट लेके आया हूं दोस्तों? सेकंड शिफ्ट का जो लास्ट एग्ज़ाम था राजस्थान पुलिस का, उस एग्ज़ाम की आंसर की मैं आपके सामने जारी करने जा रहा हूं। और सटीक, बिल्कुल सटीक आंसर है दोस्तों, सटीक आंसर की मैं जारी करने जा रहा हूं। एक दो क्वेश्चन की मैं नहीं कह सकता दोस्तों, कंफ्यूजन हो सकता है, डाउटफुल हो सकता है, आपको ही पता है। बाकी 101% आपको मैं क्लियर सटीक आंसर की जारी करने जा रहा हूं। तो चलिए पहले क्वेश्चन अपन लेते हैं रीजनिंग वाले। रीजनिंग के क्वेश्चन 30 कौन कौन से थे, चलिए चर्चा करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपका था कि नीचे दिए गए 4 ऐसे शब्द हैं जिनमें से 3 आपस में किसी प्रकार समान है। पहला आपका था गणित, दूसरा था विज्ञान, तीसरा था स्कूल, और चौथा था भूगोल। तो बेमेल चुनना है, इसमें से 3 किसी प्रकार समान है। तो दोस्तों ये 3 आपको पता है, स्कूल को छोड़ के बाकी तीनों सब्जेक्ट हैं। भूगोल सब्जेक्ट है, विज्ञान सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट है, स्कूल एक सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, तो स्कूल आपका अलग हो गया। उसके बाद आपका जो रीजनिंग का क्वेश्चन आया था दूसरा, वो क्वेश्चन आया था कि 4 लिखा हुआ था, स्टार लिखा हुआ था, यहाँ पर 3 लिखा हुआ था और बराबर में 15 दे रखा था। इसके बाद था 7 लिखा हुआ था, स्टार लिखा हुआ था, 3 लिखा हुआ था, बराबर 24 लिखा हुआ था। उसके बाद आपके लिखा हुआ था 6 लिखा हुआ था, स्टार लिखा हुआ था, 5 लिखा हुआ था और 33 लिखा हुआ था। पूछा गया था दोस्तों 9 लिखा हुआ, स्टार लिखा हुआ और 2 लिखा हुआ। पूछा है क्वेश्चन मार्क। देखो दोस्तों, करना कुछ नहीं है, 4 को 3 से गुणा करो और 3 जोड़ दो। 4 को 3 से यहाँ करता हूँ, 4 × 3 12 प्लस 3 15 आ गया। अच्छा, ये वाला 7 को 3 से गुणा करो, 7 × 3 21 प्लस 3 24 आ गया। इसको इससे गुणा करो, 6 को 5 से किया 30, 3 जोड़ा 33, करेक्ट। देखो आंसर की मैं सटीक आपको सॉल्यूशन के साथ दे रहा हूं। 9 को 2 से गुणा किया 14 18, 3 जोड़ा 21, 21 आपका करेक्ट आंसर। इसका 21 राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन क्या था, फिर बोर्ड मास का एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 रीजनिंग का, जो था 12 लिख के गुणा 4 आया, स्टार है ये, 4 आया, फिर स्टार आया, फिर 2 आया, फिर स्टार आया, फिर 1 आया। ये क्वेश्चन था। अब आपको पूछा गया इसमें कि चिन्हों का प्रयोग करना है, तो मैं बी ऑप्शन के जो चिन्ह हैं उनको ले रहा हूं कि भाग, बराबर और प्लस, इसको ले रहा हूं। देखो कैसे लगाओ, 12 लिखा, भाग का चिन्ह लगाया, 4 लिखा, बराबर लगाया, बराबर लगा दिया। देखो यहाँ भाग लगाया, 4 फिर बराबर फिर 2, देखो 4 बराबर और फिर देखो 2 और फिर प्लस और फिर 1, ये लगा दिया। अब देखो 12 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3, और इधर 2 और 3 जोड़ेंगे 3, ये बराबर हो गया। इसका मतलब बी आंसर आपका करेक्ट। देखो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका था जो क्वेश्चन नंबर 4 रीजनिंग का, चौथा क्वेश्चन क्या था, पटना में रहने वाले लोग, कहां पर? पटना में। पटना में रहने वाले लोग, ये पटना में रहने वाले लोग, बिहार में रहने वाले लोग, बिहार में रहने वाले, ये पटना में और ये बिहार में, और भारत में रहने वाले लोग। तो ऐसे कभी मत करना। देखो पटना कहां पड़ता है, तो दिमाग में आपके आना चाहिए कि पटना आता कहां है। तो पटना आता है दोस्तों बिहार में, तो पटना बिहार में आता है, तो बिहार। बिहार कहाँ आता है? भारत में आता है, तो भारत। ये आ गया आपका, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इसको मिटा देते हैं। चलिए, हो गया होगा। 4 क्वेश्चन हो गए आपके रीजनिंग के। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं रीजनिंग का। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है रीजनिंग का, चलिए बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आगे चलता हूं।
लिखा हुआ है माँ, चाची, औरतें। 5 नंबर में है माँ, चाची, औरतें। माँ, चाची और औरतें। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो माँ, चाची, औरतें, तो देखो माँ, जितनी भी माँ है वो इनमें से कुछ माएँ क्या है, चाची है, तो माँ यहाँ है, चाची यहाँ। तो ये माँ और चाची दोनों में कुछ का संबंध है, और औरतें ये सभी माँ और चाची किस में आएगी, औरतों में आएगी, ये औरतें होती है। तो ये आपका आंसर होना चाहिए, देख लेना कौन से ऑप्शन में, आपके सी में। अब 4 में से भिन्न बताना है। लिखा हुआ था बकरी, फिर लिखा हुआ था दोस्तों शेर, फिर लिखा हुआ था आपके गाय, फिर लिखा हुआ था भैंस। तो उम्मीद करता हूं बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया, आप सब कर लोगे। इसमें शेर आएगा, मांसाहारी है, ये तीनों शाकाहारी है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, शेर। अगला क्वेश्चन आया था जो रीजनिंग का, अगला क्वेश्चन, आंखें, आंखें, फिर लिखा हुआ आया था आंखों के बाद अंग, ऑर्गन्स बोलते हैं इसको, अंग, और उसके बाद लिखा हुआ था हृदय। तो दोस्तों हृदय और आंखें अलग अलग है दोनों अंग, और ये दोनों ही किस में आते हैं, अंग में आते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन। उसके बाद एक आया था आपका 8 नंबर में, बेमेल चुनिए। इसमें आया था दोस्तों पौधा, मेज, कुर्सी और बिस्तर। तो दोस्तों इसका आंसर देखो, मैंने आपको समझाया था, सादृश्यता वगैरह वर्गीकरण समझाया, इसमें बताया पौधा एक सजीव है, पौधा एक सजीव है, तीनों निर्जीव वस्तु हैं, ये सजीव वस्तु है, पौधा एक सजीव है, तो पौधा आपका अलग हो गया। चलिए इसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन क्या आया था, एक कथन निष्कर्ष आया था, और लिखा है देखो 9 नंबर क्वेश्चन, कथन। कथन क्या आया, मैं बोलूंगा केवल दोस्तों ढंग से समझना। लिखा हुआ आया, राधिका में इतनी समझ है कि वह XYZ उत्पाद का बहिष्कार कर देगी। यानी राधिका में इतनी समझ है कि वह XYZ का उत्पाद का क्या करेगी, बहिष्कार कर देगी। धारणाएं क्या क्या है, तो धारणाएं, आप धारणाएं देखो, इतनी तो राधिका में समझ है कि वो XYZ उत्पाद का क्या कर देगी, बहिष्कार यानी त्याग देगी। अब क्या कह रहा है, पहला धारणा है XYZ उत्पाद लोकप्रिय नहीं है। तो लोकप्रिय की बात इसमें कही गई नहीं है कि लोकप्रिय है कि अप्रिय है, पता नहीं चल रहा है, तो पहला तो आपका गलत हो गया। दूसरा, XYZ उत्पाद का बहिष्कार करना बुद्धिमानी की निशानी है। तो यहाँ पर बुद्धिमानी की निशानी है, क्या बात सही है क्या, XYZ उत्पाद का बहिष्कार करना बुद्धिमानी की निशानी है। तो देखो राधिका में इतनी समझ है कि वह XYZ उत्पाद का बहिष्कार कर देगी, तो XYZ का उत्पाद का बहिष्कार करना बुद्धिमानी की निशानी है, बिल्कुल राइट बात है, बुद्धिमानी की क्या है, निशानी है, क्योंकि इतनी तो समझ है उसमें, ये लिखा हुआ है, तो बुद्धिमानी की समझ है जब तो लिखा हुआ है, तो आपकी धारणा सेकंड राइट हो गई। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, स्क्रीनशॉट लेते जाना। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 रीजनिंग का, क्वेश्चन नंबर 10 आया था EXAM, एग्जाम लिखा हुआ था, एक वर्ड लिखा हुआ था और उसकी जल छवि पूछी, EXAM ये लिखा हुआ था, और इसकी जल छवि, तो जलीय प्रतिबिंब पूछा है, तो जल छवि पूछी है, तो जल का बताओ, जल प्रतिबिंब तो E का E रहेगा, X का X ही रहेगा, चेंज नहीं होता है, और देखो A उल्टा हो जाएगा और M का क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर था जो सी ऑप्शन में था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का जो आया है वो देखो, एक एरो बना हुआ आया था, क्वेश्चन नंबर 10 आपके 10 है कि 10 तो हो गए, 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है। अब देखो क्या आया, एक प्रतिबिंब आया था जिसमें ऐसे करके और ऐसे आपके एक डायग्राम बना हुआ है, और इसमें ऐसे करके ये दे रखा था, और दूसरा आपके ऐसे एरो करके, ये एरो ऐसे करके और ऐसे बना हुआ है, और ये बनके और ऐसे प्रतिबिंब पूछा गया था। तो दोस्तों दिमाग लगाओगे तो ये ऐसे क्वेश्चन था। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब तो आपका बी आंसर होना चाहिए, बी। कैसे, इस प्रतिबिंब को उल्टा कर दो, तो केवल उल्टा करना है, तो इसका मुख तो इधर कर देना है, इसका ऊपर वाले का,
और इस नीचे वाले का मुंह कर देना है इधर, कर दो आप इधर, ये कर दिया। अब ऐसे करने के बाद अब इसमें ये वाले तो नीचे करना है, तो नीचे करोगे तो उल्टा हो जाएगा, तो ये नीचे वाला ऐसे नीचे ही रहेगा, और ये वाला भी नीचे रहेगा, तो ये नीचे वाला तो ये ऐसे रहेगा नीचे ऐसे, ये तो ये वाला आंसर होगा। ये बीम में आपका आंसर दे रखा है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, कथन दे रखा है वर्तमान राजस्थान, क्या दे रखा कथन, वर्तमान राजस्थान सरकार अगर आगामी राज्य चुनाव में जीत दर्ज करना चाहती है तो उसे राज्य में सड़कों का निर्माण करवाना चाहिए। कौन सी सड़कों का निर्माण करवाना चाहिए? वर्तमान में राज्य सरकार अगर आगामी राज्य चुनाव में जीत दर्ज करना चाहती है तो उसे राज्य में सड़कों का निर्माण करवाना चाहिए, कथन है। धारणाएं क्या है? पहली धारणा जो दे रखी है वो समझना। लिखा है वर्तमान राज्य सरकार अगर आगामी राज्य चुनाव में जीत दर्ज करना चाहती है तो उसे राज्य में सड़कों का निर्माण करवाना चाहिए। तो धारणा क्या है? राज्य के अधिकांश लोग चाहते हैं कि उनकी सरकार उनके राज्य में सड़कों का निर्माण करे। बिल्कुल राइट बात है भाई। जनता क्या चाहती है? यही चाहती है कि भाई वो जीत जाए तो सड़कों का निर्माण करवाए राज्य, और राज्य के अधिकांश लोग वर्तमान सरकार को केवल तभी वोट देंगे जब वह सड़कों का निर्माण करेगी। बिल्कुल राइट बात है। सड़कों का निर्माण नहीं करेगी तो क्यों वोट देंगे? तो दोनों ही धारणाएं इसमें क्या है? निहित है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन चलिए रीजनिंग का। अगला क्वेश्चन आया था एक डाइस का क्वेश्चन आया दोस्तों, डाइस पासा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या था डाइस का? देखो दो आकृति बनी हुई थी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया था डाइस का। पढ़ाया हुआ है दोस्तों गोल स्टडी पर, डाइस अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है, आकृतियों का भी पढ़ाया हुआ है। अब आप ये सोचोगे कि ये सवाल आया कहाँ से है, तो देखो ये क्वेश्चन कोई एक दो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, लेकिन साइन चेंज होने का मतलब तात्पर्य नहीं है। आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाया था, और अच्छी तरीके से समझने का मतलब है कि इस सवाल को अगर आप कर दोगे 100% है। आप देखो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आओगे तो फिर चांस ही नहीं है सिलेक्शन का, ध्यान रखना। अब देखो ये ऐसा एरो करके है, अब ये वाला कॉमन है आपके, ये वाला भी कॉमन है, ये वाला भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, दोनों में ये दो आकृति आ जाए तो कॉमन है। तो त्रिभुज का क्या होगा? ये आपका विपरीत होगा, वो होगा ये एरो। कौन सा? ये वाला एरो, ये वाला विपरीत होगा। तो एरो वाला विपरीत होगा। आपको एरो का पूछा है तो आपका उत्तर हो गया ये त्रिभुज। इसका पूछा है, इसका विपरीत क्या होगा? तो ये होगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? कथन का है सॉरी, कथन है। कथन में क्या दे रखा दोस्तों? अगर आप स्पोकन इंग्लिश किताब पढ़ते हैं तो आपकी अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं में सुधार होता है। ये बात बिल्कुल कथन में दे रखी है कि इंग्लिश स्पोकन की किताब पढ़ते हो तो आपकी इंग्लिश की जो लैंग्वेज है उसको बोलने में क्या हो जाएगा? क्षमताओं में सुधार हो जाएगा। धारणा पहली क्या कह रही है? स्पोकन इंग्लिश किताब अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं में सुधार कर लेती है। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है बातचीत के दौरान अंग्रेजी बोलने का एक नियमित अभ्यास अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं में सुधार कर सकता है। बातचीत के दौरान अंग्रेजी बोलने का एक नियमित अभ्यास अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं में सुधार कर सकता है? नहीं दोस्तों, कथन में जो लिखा हुआ है कथन के अकॉर्डिंग देना है। अगर आप स्पोकन इंग्लिश किताब पढ़ते हैं तो आपकी अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं में क्या होगा? सुधार होगा। क्या पढ़ते हैं? स्पोकन इंग्लिश किताब पढ़ते हैं तो। अब वैसे तो साधारण रूप से अपने विचार से व्यक्त करें तो दूसरी धारणा भी राइट है, लेकिन बातचीत के दौरान अंग्रेजी बोलने का एक नियमित अभ्यास अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं में सुधार कर सकता है, ये बात गलत है, क्योंकि बातचीत के दौरान तो ऐसा कथन में नहीं दे रखा। तो केवल फर्स्ट धारणा ही क्या होगी? निहित होगी। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। 14 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? ढंग से समझना, एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के कंप्लीट समझाऊंगा दोस्तों। उसके बाद अपन चलेंगे कंप्यूटर की जीके, सारा कुछ ले लेंगे, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं पूरा जल्दी जल्दी करने का। क्वेश्चन नंबर आपका 15 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है, वो है अंजू 200 मीटर उत्तर की ओर चली। एक दिशा का क्वेश्चन आया, अंजू 200 मीटर उत्तर की ओर चली। 200 मीटर अंजू को चला दिया। ये अंजू है, यहाँ से स्टार्ट होती है और 200 मीटर चले। उसके बाद क्या कह रहा है? वह दाएं मुड़ी और 300 मीटर चली। दाएं इधर ही होता है, इधर मुड़ी और 300 मीटर चली। 300 मीटर चला दो। उसके बाद अब वे फिर से दाएं मुड़ी और 100 मीटर चली। दाएं फिर से दाएं तो नीचे, यहाँ पर 100 मीटर चली। अब क्या कह रहा है?
अंजू अब किस दिशा के सम्मुख खड़ी है? तो इसका आंसर हो गया दोस्तों दक्षिण। क्या? दक्षिण। ये दक्षिण के सम्मुख खड़ी है, तो ये आपका दक्षिण आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन रीजनिंग का, दिशा का क्वेश्चन नहीं, रिश्ता का क्वेश्चन आया था एक, दिशा का तो हो गया। रिश्ता, ए बी का पिता है, ए है वो बी का पिता, तो ए है वो बी का पिता है, तो बी का कर दो दोस्तों पिता, कर दिया। अब यहां पर लिखा है बी सी का भाई है, बी है वो सी का भाई है, सी का भाई, ये भाई है, ये अभी भाई या बहन पता नहीं है, यहां पर लिख सकते हो भाई या बहन, ठीक है, ये लिख दी, ये भाई बहन। जब ये इसका पिता है तो इसका भी पिता होगा, ये भाई है। तो आगे क्या लिखा है? डी सी की माँ है, डी है वो सी की माँ है, तो डी है वो सी की माँ है, ये माँ है सी की, माँ हो गई। जब ये माँ है तो इसकी भी ये क्या हो गई? माँ, माँ, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, डी ए से किस प्रकार संबंधित है, डी है वो ए से किस प्रकार, तो ये दोनों क्या आपस में, तो ये है पति पत्नी, क्या है? पति पत्नी, अपने माता पिता हो गए, अब पति पत्नी। अब यहाँ पर सवाल का आंसर किस से संबंधित पूछा है, तो डी का पूछा है, तो डी क्या लगेगी? तो डी लगेगी पत्नी, पत्नी आपका करेक्ट आंसर है रिश्ता में, रिश्ते क्वेश्चन ध्यान रखना। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, अगला आपका क्या आया था, और एक रिश्ते का आया, ए है, ए और बी सी की बेटियां हैं, ए और बी है वो सी की क्या है? बेटियां, इन सी की बेटियां हो गई दोनों, ये बेटियां, ठीक है। चलिए अब आगे क्या पूछा है, अगला दिया है सी डी की बेटी है, सी है वो डी की बेटी है, ये जो सी है ना वो किसकी बेटी है? डी की, तो डी की बेटी कौन हो गई? सी हो गई, ठीक है। आगे चलो, आगे कह रहा ई है वो डी का बेटा है, ई है वो डी का बेटा है, तो डी का बेटा कौन हो गया? ई हो गया, ये बेटा। चलिए यहां तक हो गया। ई ए से किस प्रकार संबंधित है, तो देखो ये इसकी बेटी है, ये बेटा है, इसका मतलब ये दोनों भाई बहन हुए, तो भाई बहन हुए, तो ई है वो ए से किस प्रकार संबंधित है? इस ए से, तो ये देखो ये इसकी ये बेटियां हैं, तो ये इसकी माँ हो गई, क्योंकि ये इसकी बेटी है तो माँ, और माँ का भाई क्या कहलाता है? माँ का भाई कहलाता है मामा, तो आपका मामा इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 रीजनिंग का। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, दिए गए तार की कथन है, कथन में क्या है? अयान केवल रेसर बाइक ही चलाता है, अयान केवल रेसर बाइक चलाता है, कि कौन सी बाइक चलाता है? अयान, रेसर। दूसरा है इसका कथन, पिछले हफ्ते अयान ने एबीसी बाइक चलाई थी। अब निष्कर्ष क्या है देखो, एबीसी बाइक चलाई थी, निष्कर्ष, निष्कर्ष दे क्या रखा है देखो, फर्स्ट निष्कर्ष में दे रखा है एबीसी एक रेसर बाइक है, सही बात है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है अयान केवल रेसर बाइक ही चलाता है, पिछले हफ्ते अयान ने एबीसी बाइक चलाई, तो एबीसी एक रेसर बाइक है। दूसरा है एबीसी रेसर बाइक नहीं है, ये बात बिल्कुल क्या गलत है, क्योंकि उसने चलाई है तो वो तो रेसर बाइक ही चलाता है अयान केवल, एबीसी एक रेसर बाइक है, पिछले हफ्ते उसने चलाई थी एबीसी, इस कारण से, तो आपका केवल फर्स्ट निष्कर्ष राइट है। चलिए आगे चलते हैं, रीजनिंग का 19वां क्वेश्चन अपन चर्चा में करते हैं। देखो 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कथन है, फिर एक कथन लेके आया हूं, देखो क्या कथन कह रहा है, कथन कह रहा है सभी एक्स वाई है, तो जितने भी एक्स हैं वो सभी क्या है? वाई है। अब देखो निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष दिमाग इतना ही लगाना है आपको कि निष्कर्ष क्या दे रखा है, कथन आपका हो गया एक्स अंदर वाला, वाई बाहर वाला, सभी वाई एक्स है, क्या बाहर से अंदर हो सकता है सभी वाई एक्स है? गलत। दूसरा देखो क्या कह रहा है, पहला तो है सभी वाई एक्स है, गलत। कह रहा है कुछ वाई एक्स है, बिल्कुल सही है, कुछ वाई, जब बाहर से अंदर आते हैं तो कुछ का संबंध होता है, और अंदर से बाहर जाते हैं तो कुछ और सभी दोनों का होता है, तो केवल इसमें निष्कर्ष सेकंड ही राइट होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन आपके 19 कंप्लीट हो गए। चलो रीजनिंग में एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं रीजनिंग का, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन, एक और सवाल आया, देखो कथन में कुछ एक्स वाई है, क्या लिखा है? कुछ एक्स वाई है, कुछ का संबंध कर दो, ये एक्स कर दो और ये वाई कर दो, ये वाई है और ये एक्स है,
कुछ एक्स वाई। निष्कर्ष क्या कह रहा है इसमें, निष्कर्ष देखो मैं पढ़ रहा हूं, ढंग से सुनना आप अच्छी तरीके से। कह रहा है कुछ वाई एक्स है, कुछ वाई एक्स है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है सभी एक्स वाई है। सभी का संबंध कभी भी नहीं होता, कुछ में ध्यान रखना सम वाले क्वेश्चन में। तो आपका केवल निष्कर्ष फर्स्ट राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, आगे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया, 21 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का। ये लिखा हुआ है एग्जामिनेशन, और इसका कोड था दोस्तों, वो दिया था NOIT, यानी कि आप लोग अगर ध्यान देंगे तो ये पूरा का पूरा उल्टा दे दिया, सॉरी यहां से उल्टा दे रखा है। क्या दे रखा है देखो, NOITANIMAXE ये दे रखा है। हाँ, ये पूरा उल्टा। अब उल्टा दे दिया तो आपको पूछा स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट का उल्टा कर दीजिए। तो स्टूडेंट का उल्टा करोगे तो लिखोगे TNEDUTS, ये आपका आंसर है। यही उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो रीजनिंग का क्वेश्चन है वो 22 नंबर है। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपका आया था बस आया था, ये एक एनालॉजी का क्वेश्चन आया, सड़क आया तो देखो, और जहाज आया, और आगे आया था क्वेश्चन। तो देखो ये सड़क पर कौन चलती है, बस, और जहाज किस पर चलेगी। तो उम्मीद करता हूं जहाज, आपको पता नाव, टाइटेनिक, कप्तान, समुद्र आपका राइट आंसर है। समुद्र पर जहाज चलती है, ध्यान रखना समुद्र में। 23 नंबर क्वेश्चन है मैंगो, कोडिंग डिकोडिंग का है दोस्तों। मैंगो को OCPIQ लिखा जाता है। आपको पूछा है एप्पल का क्या लिखा जाएगा, APPLE, एप्पल। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। देखिए मैंगो, ये 13 पे है, 1 पे, 14 पे, 7 पे, 15 पे। ये देखो 15 पे, 3 पे, 16 पे, 9 पे, 17 पे। चलिए यहां से देखो 2 प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 प्लस। चलिए 2 प्लस कर दीजिए आप, एक ही दिमाग में रखना है 2 प्लस। जब 2 प्लस करोगे आपका 100% आंसर आ जाएगा। तो 2 प्लस करो तो 1 नंबर है, तो 3 नंबर पे क्या आएगा, C आएगा। अच्छा P 16 पे, 18 पे करोगे तो R आएगा। अच्छा ये 16 पे है तो 18 पे करोगे तो R आएगा। फिर ये देखो 12 पे है तो ये आपका 14 करोगे तो N आएगा, और E 5 पे है तो इसका मतलब 7 पे करोगे तो G आएगा। ये आपका CRRNG, ये आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और क्वेश्चन करा देता हूं, यहाँ पर जगह पड़ी है। तो 24 नंबर क्वेश्चन जो क्या कह रहा है कि 5A 10E, उसके बाद लिखा हुआ दोस्तों क्वेश्चन मार्क 20O और 25U, ये लिखा हुआ। यहां पर क्या आएगा, तो देखो दोस्तों 5, 10, 15 यहां आना चाहिए। कितना, 15। आप इसको मिटा के एक बार लिखेंगे 15। अब यहां पर 1 नंबर पे, 5 नंबर पे, ये आपका 15 नंबर पे, ये 21 पे। कितना प्लस हो रहा है, यहां पर 4 प्लस हो रहा है। अब आपके यहां पर कितना प्लस हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है। 6 प्लस हो रहा है, तो यहां पर कितना प्लस करूं और यहां पर कितना प्लस करूं। देखो दिमाग में लगाओ, 15 6 21 होता है, तो कितना प्लस करूं, तो कौन सा आ सकता है इसमें। तो तुम्हारा दिमाग चलेगा तो तुम कर दोगे। यहाँ पर 4 प्लस किया तो 5 प्लस करूंगा, 5 प्लस करूंगा तो J आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अब J आ जाएगा 5 प्लस। ये ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके 24 हो गए। 24 हो गए। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 हुए कि 24 हुए, देख लेना एक बार। चलिए अब क्वेश्चन है 2 4 12, क्वेश्चन मार्क दे रखा है 240 दे रखा है, और अगला क्वेश्चन मार्क 1440 दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन को करने का तरीका, 2 से गुणा है,
3 से गुणा है, 4 से करोगे 12 चौका 48 होंगे, ठीक है। फिर इसको करोगे 5 से करोगे, देखो 5 8 40, 5 चौका 20, 4 240, और इसको 6 से करोगे, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर 48 आ जाएगा। इसी प्रकार आपको समझ में आ गया होगा 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, CED, उसके बाद क्या कह रहा है, DFE, उसके बाद क्या कह रहा है, EGF, उसके बाद कह रहा है FHG, ये है। अब आपको आगे क्वेश्चन पूछा है, तो यहां से देखो दोस्तों, CDEF यहां पे कर दोगे G, फिर यहां से देखो EFGHI, फिर यहां से देखो DEFGH, तो GIH आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों। तो देखो, माइनस का अर्थ इसने बोला है कि क्या, जोड़ना। और आगे देखो दोस्तों, इस स्टार का अर्थ है घटाना, और इस ऑब्लिक का अर्थ है गुणा करना, यानी कि बटे का। अब आपके क्वेश्चन में था ऐसे 5, फिर स्टार, फिर 1, फिर -6/2 का ये ब्रैकेट, और ये ऐसे। अब आप एक काम करो, पहले तो ये लगा दो, तो यहाँ पर देखो लगाया 5, यहाँ माइनस लगा दिया, क्योंकि स्टार का मतलब क्या होता है, माइनस, और यहाँ माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस, और यहाँ पर 6, और यहाँ पर गुणा कर देंगे ओब्लिक की जगह, ये हो गया। अब आप ओब्लिक हटाओगे तो दिमाग लगेगा, देखो 5 में से अगर आप देखो तो ये ब्रैकेट को सोल्व करो तो 4 आएगा, और प्लस इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो 12 आएगा। अब देखो, आप इस ब्रैकेट को बंद कर दोगे तो 12 और 4 कितना हो गया, 16। 16 आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। 27 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार आप 28 नंबर क्वेश्चन करोगे। 28 नंबर क्वेश्चन में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ करता हूँ। क्या लिखा हुआ है ढंग से देखना, NOTE लिखा हुआ दोस्तों, और NOTE को क्या है, OPUF ये लिखा जाता है। तो ये 14 पे, 15 पे, 20 पे, 5 पे, ये कितने पर आ रहा है, तो 15, 16, 21, 6। अब देखो 1 प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, 1 जब 1 प्लस हो रहा है तो तुम्हारा दिमाग चलेगा यहाँ पर, तो आप कर दोगे टेक, TAKE, टेक लिखा हुआ कि टेकर, टेकर लिखा हुआ है। 1 प्लस कर दो, 1 प्लस करोगे तो देखो T का अगला U आता है, A का अगला B आता है, K का अगला L आता है, और E का अगला F आता है, और R का अगला S आता है। ये आपका आंसर हो जाएगा, UBLFS, ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं। जो क्वेश्चन नंबर आपका है 28 के बाद में 29 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं, लास्ट 2 क्वेश्चन है। तो 29 नंबर में क्या कह रहा है, त्वचा। देखो स्पर्श लिखा हुआ है, स्पर्श, स्पर्श, और स्पर्श लिख के क्या लिखा है, त्वचा। अब उसी का संबंध अगर पूछा गया है, स्पर्श, त्वचा, गंध, मुझे बताओ गंध, गंध का दुर्गंध, सुगंध, नाक, खाना। तो कहां से, देखो नाक, त्वचा को स्पर्श करते हैं, और गंध कहां से मतलब प्राप्त होती है, नाक से। तो ये आपका नाक आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, यहां करवा रहा हूं, ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। पूरे के पूरे रीजनिंग 4 2 1। तो देखो 1 का डबल 2 और 2 का डबल 4, ये किस में लग रहा है, तो ये दोस्तों आपका 20, 10 और 5, डी ऑप्शन में जो लिखा हुआ है उसमें लगेगा। 5 का डबल 10 और 10 का डबल 20, तो आपका आंसर हो जाएगा 20, 10, 5। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। हाँ दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। अब कंप्यूटर और मैं जीके मिक्स करवाने जा रहा हूं आपको, और ध्यान रखना मिक्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो मिक्स में सारे करवा देता हूं। कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं, तो देखो दोस्तों, कीबोर्ड और माउस आपके इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस। ध्यान रखना, कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका आया था, वो आया था एमएस वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। अब आपको पता है कॉपी करने के लिए आपको पता होगा कंट्रोल प्लस क्या होता है, सी होता है, कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट की। ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन आया था, हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है।
हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर गुजरात में स्थित है दोस्तों। कहां पर? गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। चौथा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष में भारत में प्रथम बार जनगणना की गई? दोस्तों प्रथम बार जनगणना 1951 में, स्वतंत्रता के बाद। 1947 में देश स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद 1951 में जनगणना का प्रारंभ किया गया प्रथम बार। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम में प्रसिद्ध है? असम में प्रसिद्ध है कौन सा? बिहू नृत्य। असम का कौन सा है? बिहू नृत्य। बिहू नृत्य, यह आपका राइट आंसर है। छठा क्वेश्चन है आपका, दहेज निषेध अधिनियम व संशोधन अधिनियम के अनुसार भारतीय दंड संहिता धारा 304 किससे संबंधित है? तो दहेज के कारण मौत। किससे संबंधित है? दहेज के कारण मौत। ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूं बोर्ड पे। 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, सरकार ने राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? 1952 में, 1952 में। ध्यान रखना। 8 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो है, राज्य से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाइयों में राजस्थान राज्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों में किस श्रेणी में आता है? तो दूसरा स्थान है दोस्तों। किसका? राजस्थान का। ये ध्यान रखना। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 में है, राजस्थान विधानसभा में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही है? तो एक ही महिला दोस्तों। कितनी? एक ही। कौन सी? वसुंधरा राजे। अगला है, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? बिल्कुल इजी सवाल आए थे, हीरालाल शास्त्री। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान रखना, इनमें इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, किसी कंप्यूटर का है, किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशंस कहाँ प्रोसेस किए जाते हैं? सभी ऑपरेशंस कहाँ प्रोसेस किए जाते हैं? तो सीपीयू में किए जाते हैं दोस्तों, रैम वगैरह में इनमें नहीं किए जाते, ध्यान रखना। वर्ड दस्तावेज प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कमांड का उपयोग किया जाता है? वर्ड दस्तावेज प्रिंट करने के लिए तो आप ध्यान रखना, कभी भी प्रिंट की शॉर्टकट की है वो है Ctrl+P, ध्यान रखना। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? तो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। कौन सा? बौद्ध धर्म। 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है, लिंगानुपात का क्या अर्थ है? तो दोस्तों लिंगानुपात का अर्थ है प्रति हजार। हजार वाला ऑप्शन, प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। स्त्रियों की संख्या, ये था आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका, मंजूषा पेंटिंग का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो बिहार है दोस्तों। मंजूषा पेंटिंग कहां से? बिहार से। अगला जो क्वेश्चन था, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2015-16 के अनुसार भारत में बच्चे के खिलाफ अपराध लगभग कितना हो गया? बच्चे के खिलाफ अपराध लगभग कितना गुना हो गया? तो आपका आंसर होगा 2 गुना। कितने गुना हो गया दोस्तों? 2 गुना। अगला क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम? राजपूताना विश्वविद्यालय। राजपूताना विश्वविद्यालय। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा राजस्थान से होकर गुजरता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3। कौन सा? तीसरा जो राजमार्ग है वो गुजरता है। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जून 2020 तक राजस्थान के राज्यपाल कौन हैं? 2020 कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें, दिसंबर 2019 तक के अनुसार अशोक गहलोत कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया दोस्तों, 3 बार। ध्यान रखना, कितनी बार? 3 बार। अगला है, रोम का पूर्ण स्वरूप क्या है? रोम का पूर्ण नाम, रोम की फुल फॉर्म पूछी है तो रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, ये आपका इसका आंसर है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर पूछा है, क्या है? MS वर्ड दस्तावेज के शीर्ष टॉप पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? टॉप पर जाने के लिए तो दोस्तों कंट्रोल प्लस होम का करते हैं, कंट्रोल प्लस होम की, ये शॉर्टकट की है। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक से पराजित होने के पश्चात हुमायूं को 15 वर्षों के लिए निर्वासित होना पड़ा था? शेरशाह सूरी, शेरशाह। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम राज्यों को साक्षरता के बढ़ते क्रम में? तो देखो कौन सा क्रम है, तो 24 नंबर क्वेश्चन का यहां पर दे रहा हूं, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल, ये क्रम है दोस्तों। कौन सा? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और केरल। ये 2011 की जनगणना के अनुसार क्रम है राज्यों को साक्षरता के बढ़ते क्रम। किस मुगल सम्राट ने दीन पनाह नगर की स्थापना की? दीन पनाह की अकबर ने की दोस्तों। किसने? अकबर ने। 25 सवाल आपके कंप्लीट हो गए। अब चलिए आगे चलते हैं, इसके शॉर्ट लीजिए, एक बार ले लिया होगा। चलो अब आगे चलते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं आया पेपर दोस्तों, ठीक है। अगर आप ढंग से तैयारी करते हो तो आपका पेपर कोई हार्ड नहीं है, कंट्रोल करना पड़ेगा, टप्पे नहीं मारने। धारा 376 DA किससे संबंधित है? तो देखो धारा 376 ये है, लगभग थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है दोस्तों, इस पे अपन बाद में चर्चा करेंगे। राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने कराया? प्रताप सिंह ने। कायलाना झील का निर्माण किसने कराया दोस्तों? प्रताप सिंह ने। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार की गई थी? तो पवन नीति 2012 में। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1994 में। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन था? 1967 में। किस वर्ष? 1967 राष्ट्रपति शासन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का भाग कौन सा है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये आपका सीपीयू का भाग होता है। दस्तावेज के अंतिम कार्रवाई पूर्णतः अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का? तो अंडू करने के लिए Ctrl+Z का यूज करते हैं दोस्तों, ये शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की पूछी जाती है। किसके शासनकाल में चंगेज खान सिंधु नदी के तट पर आया था? तो इल्तुतमिश के कारण, इल्तुतमिश। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। कहां पर दोस्तों? उत्तराखंड में। ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से करा रहा हूं। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित रानी की बाव किस राज्य में स्थित है? तो रानी का बाव किस राज्य में स्थित है दोस्तों? गुजरात में। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा, साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार करने पर मौत की सजा दी जाएगी 12 साल से कम उम्र की बच्ची पर। ध्यान रखना। अगला है, महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात की सेना पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। महाराणा कुंभा ने किस पर विजय प्राप्त करने के लिए? तो मालवा और गुजरात की सेना, मालवा और गुजरात की सेना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 37 आपका क्या दे रखा है? माणिक्यलाल वर्मा गवर्नमेंट टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज राजस्थान के किस शहर में स्थित है? भीलवाड़ा में। कहां पर? भीलवाड़ा में। ध्यान रखना। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या है? राजस्थान में प्रशिक्षकों या कोच को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है?
गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। वशिष्ठ पुरस्कार होता दोस्तों, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। 39 नंबर क्वेश्चन आपका है, दिसंबर 2019 तक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं? सीपी जोशी। सीपी जोशी, ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। 40 नंबर क्वेश्चन, 40 पे आ गए। दिसंबर 2019 तक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं? सीपी जोशी। हो गया, चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। 41 नंबर, 41 नंबर में क्या कह रहा है? निम्न में से कौन जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? एमएस डॉस। काकोरी कांड 1925 के लिए निम्नलिखित में से किसे फांसी की सजा नहीं दी गई थी? तो चंद्रशेखर आजाद को फांसी की सजा नहीं दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद, इसको फांसी की सजा नहीं दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पन्ना धन्ना किला है या पन्ना किला किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है। कौन से? हीरा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध ट्रॉफी है? प्रसिद्ध ट्रॉफी किस खेल के लिए? थॉम्स कप। थॉम्स कप दोस्तों बैडमिंटन के लिए। कैसे? किसके लिए? बैडमिंटन के लिए। 45 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर देखिए। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम की लड़की और 21 वर्ष से कम के लड़के को नाबालिग माना जाता है। नाबालिग लड़के और लड़के की उम्र दोनों की बता रहा हूं, 18 लड़की है और 21 लड़का है। इससे कम उम्र होगी तो नाबालिग माने जाएंगे। जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जूनागढ़ किले का पुराना नाम है चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान की युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवकों को कितनी धनराशि दी जा रही है? युवकों के लिए कहा है, युवतियों के लिए नहीं कहा, तो 3000, युवतियों के लिए 3500। ध्यान रखना, इतना सा। ये अभी चालू है, चल रहा है, ध्यान रखना। तो ये वाला आ गया बेरोजगारी भत्ता। गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया है? 1981, 81। 49 नंबर क्वेश्चन, बरौली मंदिर परिसर का संबंध किस वंश के शासकों से है? तो गुर्जर प्रथियार। गुर्जर प्रथियार। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर का। कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? डेटा दर्ज करने के लिए इनपुट डिवाइस का। इनपुट डिवाइस का। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? तो एप्पल सफारी है, अमेजन सिल्क है, ओपेरा है, पिकासा नहीं है दोस्तों, पिकासा। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आपका दे रखा है, सलीम उल्लाह और आगा खान तृतीय ने किस वर्ष में मुस्लिम लीग का गठन किया था? तो 1906 में। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, हो गया होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन 52 हो गए अपने। क्वेश्चन नंबर 53 स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए ये हो गया इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? तो पिकासा, ये भी हो गया। 1906 वाला भी हो गया। अच्छा, किस वर्ष में गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? 2009 में। पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया का संबंध किस खेल से है? तो एथलेटिक्स से।
देवेंद्र झाझरिया। किससे है? देवेंद्र झाझरिया का संबंध एथलेटिक्स। कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCPNDT अधिनियम किस वर्ष? ये पुराना क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर में भी आया हुआ है 1995, पिछले पेपर में। कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित पूर्व गर्भ, ये तो हो गया। अरवारी नदी का उद्गम कहाँ है? तो ये है थानगाजी के पास, थानगाजी के पास संकरा बांध। कहां पर? थानगाजी के पास संकरा बांध। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। पांचवें राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वित्त आयोग का गठन जो है 2015 से 20 में हुआ। 58। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा भारत का प्रथम जन सूचना पोर्टल प्रारंभ किया गया है? वो राजस्थान से किया गया दोस्तों। कहां से? राजस्थान से। अगला क्वेश्चन 59 में है, किस शहर में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो माउंट आबू, दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपको पता है, सिरोही, माउंट आबू। 60 नंबर, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव यानी CD रोम ड्राइव और नेटवर्क ड्राइव की सामग्री कंटेंट को कौन प्रदर्शित करता है? कौन प्रदर्शित करता है? माई कंप्यूटर। इकसठ नंबर में आपका क्वेश्चन का आंसर है वो है, स्क्रीन पर चीजें चुनने और ड्राइंग करने के लिए उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइस को क्या कहते हैं? तो देखो, लाइट पेन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं, चर्चा करते हैं। CMOS का जो पूरा नाम है वो दोस्तों मैं लिखूं नहीं, सी ऑप्शन होगा और बोल देता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहां पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया? तो पाकिस्तान जो का प्रस्ताव है पारित किया गया 1940 लाहौर में। कहां पर? लाहौर में, 1940 में, 1940 की बात है। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अभी तक यूनेस्को की सूची में नहीं है, अभ्यारण्य। 65 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या है? क्या बोला गया आपको? भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये भारतीय ओलंपिक संघ है 1927 में किया गया स्थापित। 66 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन की बात करें, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न इस अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए गए शिकायत समितियों को सबूत जुटाने में किस कोड को अधिकार प्रदान किया गया? स्पेशल कोड। कौन सा कोड है दोस्तों? स्पेशल कोड। अगला 67 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊंटगन नदी भी कहलाती है? तो गंभीर नदी कहलाती है, गंभीर नदी, ऊंटगन। 68 नंबर क्वेश्चन आपका है, राजस्थान पुलिस का प्रमुख कौन है? पुलिस महानिदेशक राजस्थान, प्रमुख पुलिस महानिदेशक राजस्थान। कौन होता है? पुलिस महानिदेशक होता है राजस्थान पुलिस का। भारतीय सेना का 2 दिवसीय सुदर्शन चक्र वाहिनी युद्धाभ्यास 2019 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, जैसलमेर में। 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर, जब आप विंडोज स्टार्ट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा लोड होता है? तो सबसे पहला डेस्कटॉप लोड होता है दोस्तों, डेस्कटॉप, ध्यान रखना। 71 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखो, मॉनिटर आउटपुट है, प्लॉटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, जॉयस्टिक है वो इनपुट है, जॉयस्टिक। ध्यान रखना कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगला है टच स्क्रीन। देखो, अगला है टच स्क्रीन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो टच स्क्रीन का इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए किया जाता है दोस्तों, इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए। आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 73 का क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? तो ये दोस्तों जलोढ़ मिट्टी होती है जो स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर जो 74 की बात कर रहा हूं वो है संविधान का अनुच्छेद 87 ऐसा है उदाहरण प्रदान करता है जब राष्ट्रीय संसद के दोनों सदनों को विशेष रूप से संबोधित करता है। तो कितने? 2। ये आपका राइट आंसर है। 75 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध टेबल टेनिस से है? तो हरमीत राजुल देसाई है। हाँ, 76 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? धारा 376 डीबी किससे संबंधित है? 12 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार। 12 साल से कम उम्र की लड़की का सामूहिक बलात्कार ये है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है? तो सरजू सागर बांध, इसको कोट बांध भी कहते हैं, सरजू सागर बांध। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत का पहल महत्व इन्वेंशन सेंटर राजस्थान के किस शहर में प्रारंभ किया? दोस्तों जयपुर में। कहां पर? जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती में पूर्व न्यायाधीश थे। पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में थे। कहाँ थे? बॉम्बे। ध्यान रखना, बॉम्बे या मुंबई कह दो, बॉम्बे हाई कोर्ट में, ये उच्च न्यायालय में थे। 80 नंबर क्वेश्चन जो अगला है वो क्या है आपका? देखो, कंप्यूटर का है। कंप्यूटर में वह डिफ़ॉल्ट हार्ड डिस्क ड्राइव जिसमें सभी प्रोग्राम स्टोर होते हैं और वे चलाए जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों कहाँ स्टोर होते हैं? सी ड्राइव में होते हैं, सी ड्राइव में। ध्यान रखना किसमें? सी ड्राइव। 81 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग करके उपभोक्ता कर सकते हैं डेटा प्रिंट। आउटपुट का उपयोग करेंगे, क्या करेंगे? डेटा प्रिंट करके देखेंगे, बस देखें। 82 नंबर क्वेश्चन लास्ट, इसका अभी लास्ट नहीं है लेकिन अपन करते हैं। देखो, HDSD VGA HDSD VGA आदि सब निम्न से संबंधित है। आपको ही पता है HD गुणवत्ता प्रदान करता है, गुणवत्ता प्रदान करना। क्या प्रदान करता है? गुणवत्ता प्रदान करता है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। सारे क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। अब 83 क्वेश्चन क्या है? 83 नंबर सारे क्वेश्चन कराना हूं, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है? तो बंगाल की खाड़ी में साबरमती नहीं होती दोस्तों, बाकी सारी होती है। कौन कौन सी? देखो, कृष्णा होती है, गोदावरी होती है, महानदी होती है, साबरमती नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सा 2020 में पेश किया गया था? तो आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम में दूसरा संशोधन। इसका 84 का आपका बी आंसर राइट होगा, ठीक है। और यह कौन सा है? आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय, आंध्र AP विश्वविद्यालय, याद रखना शॉर्टकट में, विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है आपका 85 नंबर, क्या कह रहा है? टाटगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित, ये पता नहीं क्वेश्चन क्या है। तो महाराणा प्रताप से संबंधित है। किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप से। थोड़ा छपा हुआ कंफ्यूजन है इसका, तो ध्यान रखना, थोड़ा सा देख लेना। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि में पंचायत राज संस्थाओं को सक्रिय किया जाना चाहिए? तो दूसरे। कौन सी? दूसरी पंचवर्षीय। 87 नंबर में क्या है?
क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित जून 2020 तक राजस्थान के राज्यपाल निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो ये थे दोस्तों हिमाचल प्रदेश के कलराज जो मिश्र है ना, उसकी बात कर रहे हैं। 88 नंबर क्वेश्चन, 88 में क्या लिखा हुआ है ध्यान रखना। WW, तो देखो WW का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। ये हिंदी में जहां लिखा हुआ वही आपका आंसर है, आंसर ए आपका था। 89 आपका है बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग करता है? बड़े संख्याओं में, ज्यादा संख्याओं में लोगों को दिखाना है, वो है प्रोजेक्टर द्वारा कुछ भी बताना। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता होगा तो वो है एंड्रॉयड। ये आपकी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड। 91 नंबर क्वेश्चन, भोर घाट कहां स्थित है? लोनावाला महाराष्ट्र। कहां पर है ये? लोनावाला महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है 92 में, निम्नलिखित में से किसका संबंध 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 से है? पंचायती राज। 93 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत की जो प्रमुख फसल है वो है चावल और गेहूं। 94 नंबर क्वेश्चन, कम ही बचे हैं दोस्तों, ज्यादा नहीं बचे हैं, ध्यान रखना थोड़ा सा। राजस्थान का शाही राज्य जिसे हम आज देखते हैं, राजस्थान का शाही राज्य, वो कितने चरणों में है? 7 चरणों में। कितने चरणों में है? 7 चरणों। 95। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किस के नाम पर पड़ा है? तो शिव मंदिर के नाम पर, महादेव के नाम पर पड़ा तो शिव मंदिर। 96 नंबर क्वेश्चन है, वो है राजस्थान सरकार ने ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण किस वर्ष स्थापित किया? 1995 में, 1995 में। 97 नंबर क्वेश्चन है कि क्वीन हैरिस जिसकी हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, वे पेशे से एक क्या थे? नर्तक थे। क्या थे दोस्तों? नर्तक। 98 की बात करें, HTML का पूरा नाम बता देता हूं बोल के। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डी इसका करेक्ट आंसर था। 99 की बात करें दोस्तों, कंप्यूटर के मॉनिटर, खाली जगह भी कहा जाता है, कंप्यूटर के मॉनिटर को वीडीयू कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान रखना। अगला के लिंक्स OS/RTOS को किस रूप में लिखा जाता है? तो है ये आज का आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम OS। 101 नंबर क्वेश्चन, इसका आपके क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान? बाजरा का राजस्थान, बाजरा में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, ध्यान रखना। 102 नंबर, ओजोन से कारक पदार्थ ऐसे रसायन होते हैं जो पृथ्वी को सुरक्षा देने वाली ओजोन परत को नष्ट करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ओजोन से कारक पदार्थ नहीं है? ओजोन से कारक पदार्थ, तो कौन सा पदार्थ नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अब चलिए आगे। 103 की बात करें, निम्नलिखित में से किसे हाशिए लाफिंग गैस कहते हैं दोस्तों? तो N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। NO2 नहीं होता दोस्तों, N2 होता है नाइट्रस ऑक्साइड। 104 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कुंभा श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में किसकी स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण कराया गया? वो है महाराणा कुंभा की स्मृति में।
राजस्थान के हरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? दत्तात्रेय। किसके नाम पर? दत्तात्रेय के नाम। दत्तात्रेय। 106 दत्तात्रेय सही है। जून 2020 तक राजस्थान की वर्तमान सरकार में शहरी विकास और आवास मंत्री कौन है? श्री शांति कुमार धारीवाल। श्री शांति कुमार धारीवाल। शांति कुमार धारीवाल। 107 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में इन पुरातात्विक स्थलों में कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था, आहार नहीं था? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, कर लेते हैं। 107 हो गए। अब दोस्तों मेन ये है कि 30 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग के करा दिए तो 30 वो हो गए। कितने बचे? 12-13 क्वेश्चन बचे, अभी कर लेते हैं। ध्यान रखना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे। तो 107 आपके हो गए, तो 108। एक दो क्वेश्चन आपका जो डाउट वाला थे वो छोड़ देंगे अपन, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं कि लोकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट सर्वर पर कंटेंट ले जाना कहलाता है। तो देखो लोकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट पर तो अपलोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? अपलोडिंग। क्वेश्चन नंबर 109। 109 नंबर में क्या ऑपरेटिंग सिस्टम एक होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है दोस्तों? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ये होता है। चलिए आगे 110 नंबर क्वेश्चन की बात करें। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट बिंदुओं को जोड़कर रुझानों की एक श्रृंखला इन सीरीज चित्रित करता है? वो है लाइन चार्ट। कौन सा चार्ट है? लाइन चार्ट। 111 से 111 में क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से चीनी उद्योग के लिए कौन सा एक कच्चा माल नहीं है? तो गाजर एक कच्चा माल नहीं होता दोस्तों, गाजर। 112 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एंजाइम का अग्नाशय से संबंध नहीं होता है? तो टाइलिन दोस्तों, सलाइवा यानी कि लार, लार का एंजाइम है, लार में उत्पन्न होने वाला एंजाइम है, अग्नाशय में नहीं है। यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधु या वर्ग के माता पिता या अन्य रिश्तेदार से किसी प्रकार के दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है, उसे दहेज निषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत जुर्माना देना होगा? तो धारा 4 के अंतर्गत। किसके? धारा 4 के अंतर्गत। 114 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों में आंदोलन करते थे? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत। 115 नंबर जो क्वेश्चन है उसका क्या है? राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस वर्ष गठित किया गया? 1975, 1975 में। आगे चलिए 116 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या है? राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? उत्तर पश्चिमी रेलवे। उत्तर पश्चिमी रेलवे इस जोन के अंतर्गत आता है। 117 नंबर जयपुर वाला, ध्यान रखना। जून 2020 तक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन थे? तो इंद्रजीत महंती। जस्टिस कौन थे? इंद्रजीत महंती। इंद्रजीत महंती, महंती ये थे आपके। 118 नंबर क्वेश्चन। बस हो गया दोस्तों। तो ये पूरे आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चन कंप्लीट हुए और इसी प्रकार आपकी आंसर की मैं इसी के साथ समाप्त करता हूं दोस्तों। हर प्रकार के क्वेश्चन कराए तो ध्यान रखना दोस्तों, सभी का पेपर उम्मीद करता हूं कि अच्छा ही हुआ होगा। जो तैयारी की, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों, क्योंकि देखो पेपर जो हो गया वो हो गया। जितने मार्क्स आ रहे हैं अपने को टिप्पे नहीं मारने थे, मैंने पहले ही आपको बताया कि टिप्पे नहीं मारने। जितने भी क्वेश्चन है उसको अच्छी तरीके से करो, जितने आते हैं उतने ही करने हैं। चाहे आपको 100 ही आ रहे हैं, अब आप 140 करके आ रहे हो 150 में से, तो वो सिलेक्शन का एक चांस नहीं होता है दोस्तों। जितने क्वेश्चन अपने को आने चाहिए उतने ही करने हैं, जितना आना है उतने ही करें। आए जितने आते हैं उतने ही करना है। अगर ज़्यादा करोगे नुकसान में जाएंगे, टप्पे मारेंगे तो नुकसान में जाएंगे। ध्यान रखना, क्योंकि टिप्पे कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं दोस्तों। इसी के साथ आपको बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट एग्जाम के लिए कि आप पटवारी की तैयारी करो कंटिन्यू।
ग्रुप डी की, एनटीपीसी की, इनकी डेट आ चुकी है 15 दिसंबर से एग्ज़ाम। दोस्तों प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू रहने दो। अभी जो पढ़ाई हुई ये काम आएगी। इंडिया जी के आपने किया है, रीजनिंग की है आपने, मैथ्स मिला लो बैठे बैठे, और कुछ जो सब्जेक्ट आपका करंट पढ़ा हुआ है, साइंस पढ़ा हुआ है, ओनली फॉर थोड़ा साइंस ज़्यादा देखना, क्योंकि अब राजस्थान पुलिस में वैसे साइंस आप पढ़ते ही थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, पटवार एग्ज़ाम, इनकी प्रिपरेशन करते रहो, कंटिन्यू जुड़े रहो इस चैनल से। आपके जो दिवाली की छुट्टियां हैं उसके जस्ट बाद, यानी दिवाली के जस्ट बाद पटवारी का क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूँ आपके सामने। रेलवे, एनटीपीसी तीनों के लिए मैथ्स का क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूँ आपके सामने, और मेरी फैकल्टी है सारी अलग अलग सब्जेक्ट की, आपके करंट वगैरह सबकी लेके आ रही है ना। धन्यवाद।